पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा, मोदी को पीएम चेहरा बनाने का किया ऐलान। एनडीए की तरफ से मोदी ठोकेंगे पीएम पद की दावेदारी, लेकिन क्या 2025 में ही त्याग देंगे पीएम की कुर्सी? 75+ का रूल करेंगे फॉलो या फिर तोड़ेंगे? इसको लेकर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा की बड़ी भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता री। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मोदी जी ही अब 24 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इस बात की घोषणा एनडीए कर चुकी है। जी हाँ, इस बात की घोषणा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा, इसके लिए ना ही पार्टी में कोई मंथन हुआ, ना ही संसदीय दल की कोई बैठक हुई, ना ही बीजेपी के या फिर कहीं एनडीए के घटक दलों के बीच में कोई बातचीत हुई, ना ही इसकी घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, ना ही संसदीय दल की तरफ से हुई है, बल्कि देश के गृह मंत्री का ये कहना कि भाई 24 में एनडीए का जो प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार है वो मोदी जी होंगे। ये एक बड़ा सवाल इसलिए उठता है इसको लेकर क्योंकि 14 में ही पीएम मोदी जब 64 यानी कि 64 साल के हो गए थे, 64 ईयर्स के हो गए थे, तब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि 75 साल की उम्र से ज़्यादा जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिलेगी। फिर 2019 का जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद ये ऐलान हो गया पार्टी की तरफ से कि 75 से ऊपर जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में जब 24 का चुनाव जब मोदी लड़ेंगे तब वो 74 साल के हो जाएंगे और उसके एक साल बाद यानी कि 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। और ऐसे में क्या 24 का चुनाव जीतकर क्या मोदी जी 2025 में अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी खुद ही त्याग देंगे? इस पर आज यही हम जानेंगे मयंक जी से कि 2025 का ग्रह नक्षत्र क्या कहता है पीएम मोदी का। आइए सबसे पहले बात इसी को लेकर हो जाए कि अभी से यानी कि 2022 में मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का ये ऐलान पार्टी की तरफ से क्या कहता है, इसके पीछे का ग्रह नक्षत्र, और 24 में कैसा रहेगा पीएम मोदी जी का आने वाला ये राजनीतिक भविष्य, बताइए। देखिए, अगर इनकी कुंडली पर नज़र डालें तो मोदी जी की कुंडली जो बड़ी बलवान है और इनको हम कई बार ये विश्लेषण कर चुके हैं कि इनकी कुंडली में एक नहीं कई तरह के राजयोग हैं और वो योग इतने ज़बरदस्त हैं, इतने पावरफुल हैं कि इनको हमेशा वो कहना चाहिए सुर्खियों में भी रखेंगे और उच्च पद पे भी बनाए रखेंगे। तो चलिए इनकी कुंडली पर अगर नजर डालें तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की मोदी जी की कुंडली है। चतुर्थ भाव में गुरु वक्री अवस्था में है, पंचम भाव में राहु है, छठा सातवां भाव खाली, आठवां भाव में खाली, नवम भाव खाली, दशम भाव में शनि और शुक्र की युति दशम स्थान में बहुत ही बली योग है और 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति बनती है जी। ये कुछ इस तरह की इनकी ग्रह स्थिति बनती है। और वर्तमान में हमने क्यों कहा था पिछले वर्ष में कि मोदी जी का समय नवंबर 2021 से बहुत शानदार शुरू हुआ, क्योंकि इनको मंगल की दशा का आरंभ हो चुका है और मंगल इनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठकर नीचभंग राजयोग, रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग, मंगल चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग बना के बैठा है और लग्नेश स्वग्रही लगन में है, जिसका मतलब ये है कि इनकी कुंडली बहुत ही बलशाली है और मंगल की ये दशा इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, यानी कि बहुत ही लाभदायक रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर अब इनकी दशा की बात करें तो 2024 में जिस समय इलेक्शन चल रहा होगा तो उस समय इनको मंगल की दशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी और जो कि बहुत ही शुभ रहेगी। और जिस समय ये प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे फिर से शनि की उस समय प्रारंभ हो चुका होगा, यानी कि 22 अप्रैल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो शनि की ही अंतर्दशा में ये फिर से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये भविष्यवाणी है मेरी। और भाजपा जो है पहले से ज़्यादा प्रबल होके आने वाले समय में ज़बरदस्त फिर से वापसी करेगी और सत्ता में दोबारा आएगी। और प्रधानमंत्री के जैसे आपने बोला कि अमित शाह जी ने आके बोल दिया कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये सब एक औपचारिकता थी। सभी जानते हैं जिस तरीके से कामकाज हो रहा है,
और बीजेपी जिस तरीके से कर रही है, जिस तरह से मोदी जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ी है, जी। तो यहाँ कोई प्रश्न था ही नहीं कि दूसरा कैंडिडेट कौन है, कोई सवाल ही नहीं था। तो इसके लिए एक जनरल मीटिंग जो औपचारिकता होती है सिर्फ वही होनी थी, और ये एक औपचारिक ये ऐलान जो करना एक औपचारिकता मात्र था, क्योंकि देश की सभी जनता, सभी लोग, सभी ये जानते थे कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है इन्हीं के ही नाम पे चुनाव लड़ेगी। जब राज्यों के चुनाव इन्हीं के नाम पे लड़े जा रहे हैं तो केंद्र के चुनाव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो ये इनके ग्रहों का बल है, मंगल जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ा रहा है जी। और आने वाले समय में इनका जो समय है वो बहुत ही पावरफुल रहेगा। मयंक जी, जैसे आपने बताया कि 24 तक भी इन पे मंगल की दशा बनी रहेगी, फिर देखिए शनि के अंतरदशा से भी ये गुजरेंगे 24 के चुनाव में, और जैसे कि आप इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं धर्म ज्ञान पर, और इससे पहले भी आप धर्म ज्ञान पे कई बार इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भाई 24 का चुनाव तो मोदी जी को ही जीतना है और वो जीत कर रहेंगे। हालांकि अगर हम सीटों को लेकर बात करें तो 2014 से लेकर 2019 में जो सीटें आई हैं आपकी 303 सीटें लगभग, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 24 में क्या लगता है कि 19 में जितनी सीटें हैं क्या उससे ऊपर आएंगी 24 में? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने 24 का सीटों को लेकर अपनी घोषणा कर चुकी है, अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 400 के पार इस बार बीजेपी लेके आएगी, भाजपा लेकर आएगी, एनडीए लेकर आएगी 24 में। तो आपको क्या लगता है सीटों को लेकर, आपकी सटीक ज्योतिष गणना क्या कहती है? देखिए, मेरी अगर इनकी कुंडली के हिसाब से मैं गणना करता हूँ तो मंगल और गुरु इस राजयोग में चुनाव हो जाएंगे। यानी कि गुरु की अंतरदशा जब समाप्त होने वाली होगी जी, तब तक जो हम कह सकते हैं चुनाव जो है अधिकतर मतलब कि जैसे मतदान जो है 5 या 6 चरणों में अगर होते हैं तो 4 चरण तब तक निकल जाएंगे या 5 चरण तकरीबन निकल जाएंगे। और मंगल में गुरु की अंतरदशा में चुनाव का होने का संकेत यह है कि बीजेपी एक तो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। अब देखिए, सीटों की अगर जहाँ तक बात करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है 320 से 340 के बीच में सीटें ला सकती है। ये मेरी अपनी गणना है, ज्योतिषी गणना है। और पिछली बार जैसे आपने बोला कि 303 सीटें आई थी, तो मतलब पिछली बार की मुकाबले सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिखेगी 20 से 30 सीटों के बीच में, मतलब कि लगा लीजिए 320 से 340 के बीच में भाजपा जो है इतना खुद की सीटें ले आएंगी। और अगर एनडीए को मिला लें तो फिर ये 20-25 सीटें या 30 सीटें और भी रहेंगी। तो भाजपा अकेली 320 से 340, एनडीए का अगर हम लगा लें तो कैलकुलेशन मिला के तो 340 से 350, 360 के आसपास तक का आंकड़ा इसी पे रहेगा। तो ये कुछ सीटें रहने वाली हैं, लेकिन ज़बरदस्त ये सत्ता में वापसी भाजपा करेगी और कोई शंका नहीं है कि भाई चुनाव परिणाम को लेकर किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है मेरे को। मैं जी ये देखिए, ये तो बात हो गई 2024 को लेकर जो पिक्चर है वो आपने हमारे दर्शकों के लिए ज्योतिष के अपनी गणना के अनुसार उसे क्लियर कर दिया। मैं अब जानना चाहूँगी 2025 के पिक्चर क्या कहती है, क्योंकि अगर जैसे कि आपने भविष्यवाणी की, आपकी भविष्यवाणी सच होती है, मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा लेते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो 25 में जो उनके खुद के रूल्स उन्होंने जो सेट किए हैं, जो भाजपा के जो रूल्स जो कहते हैं, जो भाजपा कहती है कि भाई 75 से उम्र के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं ना ही वो कैबिनेट के हिस्सा बन सकते हैं, 75 पार के जो उम्र के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, ना ही वो कोई चुनाव लड़ सकते हैं। तो पीएम मोदी देखिए 2025 तक आते आते 75 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। क्या लगता है 2025 के बाद या फिर 2025 में ही मोदी जी अपने पद पर ही बने रहेंगे, प्रधानमंत्री पद पर ही बने रहेंगे? क्या खुद ही वो कुर्सी त्याग देंगे, या तब आगे क्या होगा, या फिर इनके जो ये रूल हैं 75 पार वाला, इसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि या फिर एक्सेप्शन भी कुछ देखने को मिलेगा? इनकी कुंडली जो कह रही है, देखिए मंगल की महादशा तो लंबे समय तक इनको उच्च पद दिखा रही है जी, लेकिन गोचर भी बड़ा अहम रोल अदा करेगा। अब नजर डालते हैं अंतरदशा। 25 मई 2025 तक इनको मंगल में शनि चलेगा और 26 मई 2025 को मंगल में बुध आ जाएंगे। ठीक है, बुध लाभ स्थान में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत ही पावरफुल है मोदी जी के। तो लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ का। अगर मैं गोचर पर नज़र डालूँ तो 2025 का जो गोचर बता रहा है, जो ग्रह स्थिति बता रही है, और 2025 में मैं मई का कैलकुलेट करूंगा जी,
क्योंकि इस समय सरकार को तकरीबन 1 साल होने वाला होगा, और आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी की जो 75 वर्ष का जो क्राइटेरिया रहेगा वो भी मई से लेके चलिए सितंबर तक मान लीजिए, क्योंकि सितंबर में 75 के पूरे हो जाएंगे, वो क्राइटेरिया रहेगा। तो क्या ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, देखिए उस समय बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे और राहु और केतु का आगमन जो है क्रम से अगर हम देखें तो राहु कुंभ राशि में आने वाले होंगे उस समय, और केतु जो है सिंह राशि में आने वाले होंगे जी। और जो ग्रहों की स्थिति है, ये 3 बड़े ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। अब नज़र डालते हैं जो इनके मोदी जी के मुख्य ग्रह हैं शनि। शनि की स्थिति क्या होगी, देखिए शनि की स्थिति जो है, शनि इस समय मीन राशि में विराजमान हो रखे होंगे। तो मेरे को तो ये संकेत लग रहा है कि अभी 2025 में भी मोदी जी जो है वो कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी अभी इस पद से हटेंगे या कोई सवाल भी उठेंगे। किसी भी तरह की चीज़ें ये आएंगी, ना जनता की तरफ से आएगी, ना ये सरकार के किसी नेता की तरफ से आएगी, ना ये एनडीए की तरफ से मांग उठेगी कि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो अब जो बीजेपी को अपनी शर्त पूरी करनी चाहिए। मुझे लगता है इनके ऊपर ये केस लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगेगा और ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं कि देश हित में कोई जो चीज़, कोई नेता कोई कार्य कर रहा है तो उसको कंटिन्यू किया जाए, और जनता की पसंद भी यही रहेगी, जनता की मांग भी रहेगी कि ये जो है ये तीसरा कार्यकाल भी पूरा करें। और इनके सितारे जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा थोड़ा होना मुश्किल लग रहा है कि ये खुद से ही मतलब कि इस समय पे 2025 में मोदी जी पीछे हट जाए, मतलब ये कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो देखिए 64 की उम्र में मोदी जी ने 2014 में मतलब प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की थी, और उसके बाद जो उन्होंने पार्टी की तरफ से जो ये 75 का क्राइटेरिया सेट हुआ था, इसके बाद आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर कलराज मिश्र से लेकर ये तमाम जो बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता रहे हैं, इनको फिर साइडलाइन कर दिया गया था क्योंकि इनकी उम्र का हवाला देते हुए। और ऐसे में देखिए 25 में क्या यही दोबारा देखने को मिलेगा। देखिए मयंक जी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री कंटिन्यू आगे करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि खुद के बनाए हुए जो रूल्स हैं, क्या अब वो बीजेपी उसे पीएम मोदी जी के मामले में भी क्या फॉलो करेगी और किस तरह के सवाल उस टाइम उठेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है इस मामले में? क्योंकि 75 के बाद मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री पीएम के तौर पर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके आप भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।